Hello friends and it's warm welcome to all of you in my Linux and AWS series। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने राउट 53 में एक ए रिकॉर्ड मेंटेन किया था। उस ए रिकॉर्ड में हम लोगों ने हमारा जो EC2 इंस्टेंस जो है उसका पब्लिक आईपी वहाँ पे मेंशन किया था और उस EC2 इंस्टेंस पे हम लोगों ने एक सिंपल सी वेबसाइट वहाँ पे पोस्ट करके रखी थी और हम लोगों ने उस वेबसाइट को डोमेन के नाम से उसको एक्सेस करके देखा। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं, यानी कि हम लोगों को अभी लोड बैलेंसर भी देखना है, क्योंकि अगर वेबसाइट के ऊपर अगर लोड आता है, लोड यानी कि ट्रैफिक अगर बढ़ता है, तो उस केस में हम लोगों को इंस्टेंस की रेंज बढ़ानी पड़ेगी, उसकी संख्या हम लोगों को बढ़ा के वहाँ पे लेनी पड़ेगी। अगर हम लोगों के पास 10 सर्वर्स हम लोगों ने लगा के रखे हैं तो हम लोगों को ऐसा कॉन्फ़िगरेशन भी चाहिए कि 2 जो रिक्वेस्ट है 2 किसी और सर्वर के पास जाए, 8 जो बचती है वो 8 किसी और के पास जाए, या 5 इधर जाए 5 इधर जाए, ऐसा भी हम लोगों को कई बार करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या AWS में से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो आज हम लोग वो सभी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अभी विद इन द EC2 में हम लोगों को यहाँ पे लोड बैलेंसर्स ये यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कौन से टाइप्स हम लोगों को लोड बैलेंसर में मिलते हैं, हम लोग पहले वो उसकी चेक कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे है हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर और गेटवे लोड बैलेंसर। तो AWS जो है हमें 3 टाइप्स के लोड बैलेंसर वहाँ पे प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। ये है फर्स्ट वन जो है हमारा वो है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, सेकंड जो है नेटवर्क लोड बैलेंसर और थर्ड वन जो है वो है गेटवे लोड बैलेंसर, ठीक है। जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो है वो एप्लीकेशन के बिहाफ पे ही वर्कआउट करेगा, ठीक है। यानी कि एप्लीकेशन में जैसे पाथ बेस है, जैसे हम लोग अभी स्लैश वगैरह यूज करेंगे, समझिए I am just visiting to the facebook.com, I am visiting towards the facebook.com फ्लैश इमेजेस में किसी की पिक देख रहा हूँ, तो वो पिक्चर जो है उसका फोटो जो है वो कहीं और पे रखा है, तो ये जो स्लैश वगैरह जो बनते हैं तो वो जो राउटिंग जो होगी, क्योंकि डायरेक्टली आपको उसी पेज के ऊपर लेके जाने वाला है, तो ये जो एप्लीकेशन बेसिस के ऊपर जो काम करने वाला लोड बैलेंसर जो है वो है अपना एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। और ये जो है यानी कि ये हमारे OSI लेयर के लेयर 7 के ऊपर काम करेगा। यहाँ पे हम लोग OSI लेयर भी निकाल के ले लेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो है वो हमारे लेयर 7 के ऊपर वहाँ पे काम करेगा। और नेटवर्क लोड बैलेंसर जो है हम यानी ये हमारा जो नेटवर्क लोड बैलेंसर जो है वो यहाँ पे नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट दोनों लेयर के ऊपर वो काम करेगा। और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हमारा लेयर 7 के ऊपर है, इसके ऊपर ये काम करेगा। अभी इसका जो गेटवे लोड बैलेंसर जो है ये भी इसी पे ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर ये दोनों ही ऊपर ये भी काम करेगा। ये जो नेटवर्क लोड बैलेंसर की यहाँ पे मैं एक दो एग्जांपल लिख के रखता हूँ। नेटवर्क लोड बैलेंसर जब लाइव स्ट्रीमिंग चलती है, यानी कि क्रिकेट की लाइव कुछ मैचेस चल रहे हैं, अलग अलग ओलंपिक के कुछ अलग गेम्स चल रहे हैं, तो अलग अलग लोकेशन में एक क्रिकेट के लिए लाइव रहेगा, एक टेनिस के लिए लाइव रहेगा। अभी ESPN हो, स्टार स्पोर्ट्स हो, या कोई भी एक जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करने वाले चैनल्स हो, बस वो एक ही गेम को लाइव दिखाएंगे क्या? नहीं। तो वो उनके पास जितने भी उनके चैनल्स है तो वो हर एक चैनल के ऊपर अलग अलग लाइव स्ट्रीमिंग उनकी चलती रहती है। तो उस केस में हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसर वर्कआउट करेगा। वो आने वाला ट्रैफिक यानी कि जो लोग एक्सेस कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पे देख रहे हैं चैनल्स को, वो ये नहीं सोचेगा कि ये क्या कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर रहे हैं। जैसे कि हमारा जो हॉटस्टार जो है तो वो भी लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान इट इज़ नॉट गेटिंग टू चेक कि क्लाइंट क्या है, उसको क्या चाहिए, वो बस ये देखेगा कि ही इज़ कमिंग फॉर टू वॉच द IPL लाइव। तो IPL का जो भी लाइव चलता है हॉटस्टार पे, उस वक्त नेटवर्क लोड बैलेंसर जो है वो वहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द जस्ट एन एग्जांपल। जैसे हमारे और अगर गेमिंग है, जैसे हम लोग गेम खेलते हैं PUBG टाइप की जब गेम प्ले करते हैं, तो उस वक्त भी हम लोगों को नेटवर्क लोड बैलेंसर के थ्रू ही
हमारा ट्रैफिक वहाँ से कैरी हो जाता है। तो दीज आर द एग्जांपल्स, आई एम जस्ट राइटिंग देयर। लाइव स्ट्रीमिंग, जैसे फेसबुक लाइव होता है, यूट्यूब लाइव होता है, तो उस तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ये नेटवर्क लोड बैलेंसर काम करेगा। और बाद में जब हम लोग वेबसाइट को चेक करते हैं, उसमें अलग अलग, अभी अमेज़ॉन की वेबसाइट है, उसमें हम लोग कार्ट में भी चले जाते हैं, मोबाइल्स देख लेते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक है, या कोई भी हम लोगों को जो चीज़ जो लगती है, तो पर्टिकुलरली वो हम लोगों को अलग अलग लोकेशंस पे लेके जाता है। तो दीज आर कॉल्ड एज एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ये काम कौन कर रहा है? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर वहाँ पे काम कर रहा है। जैसे समझिए कि अमेज़ॉन का एक मोबाइल का एक सेक्शन है जहाँ पे हर कोई विजिट कर रहा है, या कुछ मानसून सेल चल रहा है उनका, जो इंडियन सेल वगैरह जो रहता है फ्लिपकार्ट का, अमेज़ॉन का, तो उस वक्त वो लोग कुछ ना कुछ एक प्रोडक्ट के ऊपर अगर ऑफर चल रही है तो उस प्रोडक्ट की कैटेगरी अलग रखेंगे, उसके लिए लोड बैलेंसर अलग लगा के रखेंगे क्योंकि ज़्यादा तो ट्रैफिक उसी प्रोडक्ट के लिए आने वाला है। तो उस केस में हम लोग एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कंसिडर कर सकते हैं। सो ये रहेगा हमारा पाथ बेस, ठीक है, जस्ट एज एन एग्जांपल। और ये जो है गेटवे लोड बैलेंसर जो है, इनको एप्लीकेशन से कुछ लेना देना नहीं है, नेटवर्क लोड बैलेंसर को और गेटवे लोड बैलेंसर को। इनको बस IP टू IP राउट कहाँ से कहाँ पहुँचाना है, इसका सोर्स IP क्या है, डेस्टिनेशन IP क्या है, इसको कहाँ पे जाना है, और इसको बाद में जब पैकेट रिटर्न आएगा तो इसको कहाँ पे पहुँचाना है, ये काम नेटवर्क लोड बैलेंसर और गेटवे लोड बैलेंसर ये दोनों कर लेते हैं। सो अभी सिर्फ इनको एप्लीकेशन वाइज कुछ इनका वर्कआउट नहीं है। सो दैट्स वाई इनकी जो स्पीड जो है, काम करने की जो स्पीड जो है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से इनकी काम करने की स्पीड बहुत बढ़िया यहाँ पे है। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द लोड बैलेंसर सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय द AWS। तो अभी हम लोग हमारा जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो है उसको हम लोग अभी थोड़ा सा यहाँ पे डीप डाइव कर लेते हैं। कहाँ पे यूज़ होगा, इसकी फंक्शनलिटी क्या है, ये क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, इसका स्कोप क्या बन रहा है, ये कौन से लेयर के अंदर आएगा। हमारे जो AWS के हम लोगों ने जो लेयर्स जो यहाँ पे लिखे थे, जैसे कि हमारा AWS का अकाउंट ये है, AWS अकाउंट, ये AWS का अकाउंट हो गया, दिस इज द AWS आर्किटेक्चर, ठीक है। इसके भी हम लोगों ने कुछ 6 लेयर 7 लेयर्स हम लोग जितना बना सकते उसके अंदर भी, लेकिन ये एक ओवरऑल आर्किटेक्चर की जो बेस लाइन, एक जनरलाइज आर्किटेक्चर हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो अभी जो लोड बैलेंसर जो है वो कहाँ पे लगेगा, इसकी प्रोविजनिंग कहाँ पे होगी, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब हमारा जो एग्जिस्टिंग सेटअप जो है उसकी हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी पहले एक डायग्राम बना के मैं ले लूँगा। तो ये हमारा एग्जिस्टिंग सेटअप है, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे राउट 53 में यहाँ पे हम लोगों ने ए रिकॉर्ड मेंटेन किया, और यहाँ पे एक पब्लिक IP हम लोगों ने वहाँ पे इंसर्ट करके या सेव करके रखा है। ये पब्लिक IP किसका है, तो इस EC2 इंस्टेंस का है, और इस EC2 इंस्टेंस के ऊपर हम लोगों ने एक वेबसाइट होस्ट करके रखे है। दैट्स इट, इतना ही काम हम लोगों ने यहाँ पे किया है। हम लोगों के वेबसाइट के ऊपर अभी ट्रैफिक बढ़ रहा है या विजिटर्स उसके बहुत बढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को इस EC2 इंस्टेंस की अभी रेंज बढ़ानी है, यानी कि उसके नंबर ऑफ इंस्टेंसेस वहाँ पे लगा के रखने हैं। उस नंबर ऑफ इंस्टेंसेस के ऊपर जो ट्रैफिक जो जाएगा, जो लोड जो उसके ऊपर शेयर होगा, वो लोड शेयर करने के लिए यहाँ पे हम लोगों को एक इक्विपमेंट लगेगा, या यहाँ पे हम लोगों को एक सर्विस वहाँ पे इन्वॉल्व करके लेनी है। तो वो सर्विस है हमारी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो मैं अभी उसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, AZ में कुछ इशू आ जाता है। इस AZ में अगर कुछ इशू अगर बनता है तो यहाँ के जो इंस्टेंसेस है वो तो अफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन हमारा एप्लीकेशन अफेक्ट ना हो, हम लोगों का एप्लीकेशन वहाँ पे स्क्रैप ना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम ही एप्लीकेशन के जो सर्वर जो है हम लोग दूसरे भी AZ में रखेंगे, ठीक है। तो मेरे जो ALB की जो रेंज जो है, उसका जो स्कोप जो बन रहा है ओवर द जो हमारे जो सबनेट जो है विद इन द VPC, हमारे जो सबनेट जो है, हमारे सबनेट के पूरे के ही अंदर वो क्या करेगा, जस्ट 1 सेकंड सिलेक्ट नहीं हो रहा है, इसको मैं यहाँ से पकड़ के
ठीक है, तो मेरा ALB जो है, मेरा ALB क्या करेगा, ओवर द सबनेट, सभी सबनेट के ऊपर, सभी सबनेट्स के ऊपर अक्रॉस द AZ हमारे लोड बैलेंसर में लिसनर एक रहेगा। उसको सुनने के लिए उसके जो लिसनर जो है वहां पे हम लोगों को लगे कि भाई दिस इज योर टारगेट ग्रुप, तो हम लोगों का क्या बनेगा, ALB के अंदर, यहाँ पे ALB के अंदर लिए। इस तरीके से ये हमारा जो टारगेट ग्रुप बनेगा, टारगेट ग्रुप्स जो बनने वाले हैं वो हमारे ALB को सपोर्ट यानी कि हमारा लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप्स के थ्रू ही इंफॉर्मेशन लेगा। अभी टारगेट ग्रुप जो है वो कैसे इंफॉर्मेशन लेंगे, उनके पास 3-4 ऑप्शंस है। इधर वो इंस्टेंसेस को डायरेक्टली उससे कनेक्ट करवा के ले लेंगे, या इंस्टेंस के ग्रुप बना के वहाँ पे वो उनके पास से इंफॉर्मेशन ले लेंगे, या IP एड्रेसेस के ऊपर इफ सपोज हमारा ऑन प्रीमाइसेस में भी कुछ सेटअप है और हम लोगों को उनकी भी सुननी है, तो उस केस में टारगेट ग्रुप जो है ऑन प्रीमाइसेस के IP एड्रेस से कनेक्ट होके उनके पास से इंफॉर्मेशन ले लेगा। और अगर समझे हम लोगों के पास अलग से और कुछ है जिसका एक अलग से ही लोड बैलेंसर लगा के रखा है, तो उनके पास से भी इंफॉर्मेशन हम लोगों के टारगेट ग्रुप वहाँ पे ले लेंगे। और हम लोगों के पास एक ऐसा क्लस्टर है जिसमें हम लोगों के अगर लोड बढ़ता है तो पिक आवर्स में, अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर 12 से लेके 2 बजे तक, अब फ्लिपकार्ट का जब सेल चलता है तो वो 12 बजे फ़ोन लॉन्च करते, तो विद इन दैट रेंज उनके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बहुत सारा बढ़ जाता है। तो उस वक्त ना वो मैन्युअली एक इंस्टेंस बढ़ाते बैठेंगे, तो वहाँ पे काम में आ जाएगा हमारा ASG जो है हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो ASG के थ्रू भी जो हमारा टारगेट ग्रुप जो है वो वहाँ पे वर्कआउट करेगा। तो हमारा अभी जो AWS में जो कॉम्प्लिकेटेड सर्विसेज जो है वो है हमारी लोड बैलेंसर, टारगेट ग्रुप और ASG। क्योंकि जो इंटरव्यू में जो पूछने वाला है तो इसी के बीच में, इसी के सराउंडिंग में ही पूछने वाला है, तो इसकी कनेक्टिविटी कैसी बन रही है वो हम लोगों को समझ में यहाँ पे आना बहुत जरूरी है। तो दीज आर द सर्विसेज which are taken as a group for the target। लोड बैलेंसर का जो टारगेट जो रहेगा वो रहेगा हमारा डायरेक्टली इंस्टेंस भी रह सकता है, डायरेक्टली IPs भी रह सकते हैं, डायरेक्टली लोड बैलेंसर भी रह सकता है, और एक ASG ऑटो स्केलिंग ग्रुप वो भी रह सकता है। और ये तीनों भी जो है, या 3-4 जो सर्विसेज जो कवर कर रहा है हमारा टारगेट ग्रुप, वो थ्रू आउट द जो अक्रॉस द AZ काम करेगा। सो दैट्स वाई वी आर नॉट कंसिडरिंग द सबनेट विद इन। हम लोग इसमें सबनेट डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये पूरे सबनेट के ऊपर काम करेगा। एक सबनेट से दूसरे सबनेट में भी ये मशीन बना सकता है, लेकिन वो मशीन कौन सी बनाएगा, क्या बनाएगा, तो उसके लिए अभी यहाँ पे और एक चीज है जो बतानी बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये जो इंस्टेंस जो है इसको अभी ये एरो को मैं अभी हटा देता हूँ, ठीक है। अभी ये जो इंस्टेंस है हम लोगों को ट्रबल शूटिंग कहाँ पे करनी है, हम लोग वो देख लेते हैं। सिक्योरिटी, इसका सिक्योरिटी ग्रुप अलग से रहेगा, ये जो इंस्टेंस जो है इसका सिक्योरिटी ग्रुप अलग से रहेगा, और हम लोगों की लोड बैलेंसर का जो है, इस लोड बैलेंसर के लिए हम लोगों का एक सिक्योरिटी ग्रुप अलग से रहेगा। दीज आर 2 डिफरेंट सिक्योरिटी ग्रुप्स। यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूज करने वाले पार्ट जो रहते हैं वो है सिक्योरिटी ग्रुप्स की, क्योंकि हम लोग इंस्टेंसेस डिप्लॉय कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग द एक्सपेक्टेड आउटपुट। हम लोगों को जो चाहिए वो एक्सपेक्टेड आउटपुट वहाँ पे कई बार नहीं मिलता है, तो हम लोग सभी चीज़ें करने में स्टार्ट कर लेते हैं, बट कहाँ पे एग्जैक्ट इश्यू बन सकती है ये अगर हम लोगों को पहले से ही कुछ उसके आइडिया रहे तो दैट्स द वेरी गुड पार्ट। सो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और वहाँ पे वो पोर्ट ओपन है क्या, इसका कम्युनिकेशन कैसे बन रहा है, हम लोग उसके ऊपर ही थोड़ा सा ट्रबल शूट वहाँ पे कर सकते हैं। अभी ASG जो है हमारा, जो ASG ऑटो स्केलिंग ग्रुप, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। हमारा जो ASG है, तो ASG के लिए मैं अभी यहाँ थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ ASG, ठीक है। ASG क्या है, ASG है हमारा ASG ऑटो स्केलिंग ग्रुप। सो ASG की कैसे प्रोविजनिंग हुई वो तो हम लोगों को पता चला, फिर भी थोड़ा मोटा यहाँ पे मैं निकाल के रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को दिमाग में बैठ जाए।
कुछ भी करके। ये हमारा ASG है, ये क्या है हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप है, इसको ही कॉपी करके मैं दे लेता हूँ। इसके ऊपर बैठा है हमारा टारगेट ग्रुप और इनके ऊपर बैठे हैं हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ALB इनके पिता है, ठीक है। अभी ASG जो है, ASG को जो फंक्शनैलिटी हम लोगों को जो पता है ASG की ऑटो स्केलिंग ग्रुप की, इसमें क्या होगा, इसमें इंस्टेंसेस बढ़ जाएंगी, इसकी जो रेंज है बढ़ जाएंगी और उसके हिसाब से इसकी रेंज भी कम हो जाएंगी, डिपेंड अपॉन द ट्रैफिक, ठीक है। तो इसके लिए अभी जो इंस्टेंस जो बढ़ने वाले हैं वो कहाँ से लेगा, उसका जो सोर्स जो रहेगा, नया इंस्टेंस इसको बनाना है, तो नया इंस्टेंस बनाने के लिए इसको कुछ ना कुछ तो लगेगा। इसके पास अगर उस इंस्टेंस की अगर इमेज रहती है तो उसको ही डुप्लीकेट कर लेगा और नया इंस्टेंस यहाँ पे वो प्रोविजनिंग करके ले लेगा। यानी कि इसमें जो है हमारे ASG में जो है ऑटो स्केलिंग ग्रुप, इसके अंदर ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर हम लोगों को एक टेम्पलेट लगेगा। इसके अंदर क्या लगेगा, हम लोगों को एक टेम्पलेट, इसके अंदर हम लोगों को एक टेम्पलेट लगने वाला है और ये टेम्पलेट के बेसिस के ऊपर ही ये क्या कर लेगा, उसकी इमेज जो नया जो सर्वर बनाना है या नई जो मशीन जो बनानी है, इसके बिहाफ पे ही वो नई मशीन यहाँ पे बना के हम लोगों को दे देगा। और हम लोगों हमारी ज़रूरत के हिसाब से जो डिजायर्ड काउंट जो है मिनिमम 2 रखो भाई। ये जो ग्रुप जो बनाया है, हम लोगों को मिनिमम 2 मशीन्स तो लगनी ही लगनी है, चाहे ट्रैफिक आए ना आए, लेकिन वी नीड द 2 मशीन्स फॉर दिस एप्लीकेशन। तो मिनिमम 2 रखो। अगर ट्रैफिक आ जाता है बियॉन्ड द लिमिट, जो हम लोगों को जो डिजायर्ड जो चाहिए, मैक्सिमम आप 5 करो 10 करो, यानी कि इसके ऊपर काउंट भी रहेगा। इसमें क्या रहेगा, अभी ASG के अंदर मैक्स आप 10 रखो और जो मिनिमम जो है मिनिमम आप 2 रख दो। ये कुछ पैरामीटर्स हम लोगों को जब हम लोग ASG जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो इसमें हम लोगों को ये पैरामीटर्स वहाँ पे डिफाइन करने बहुत ज़रूरी है। राउट 53 में हम लोगों को जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ये सर्विस जो इन्वॉल्व करके लेने हैं, वहाँ पे हम लोगों को ये सर्विस को यूज़ करना है। पहले यहाँ पे हम लोगों को जो यूज़ करनी है, तो इसका एक थोड़ा सा आर्किटेक्चर यहाँ पे हम लोगों ने बना के दिया है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्या करेगा रिगार्डिंग दिस वन, ठीक है। ये जो ग्रुप कैसे बनने वाले है समझ लीजिए। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का जो आर्किटेक्चर जो यहाँ पे बनने वाला है, तो यहाँ पे देखिए, ये समझ लीजिए मेरा स्लैश लॉगिन है। सपोज दैट दिस वेबसाइट इज वर्किंग फॉर द फ्लिपकार्ट और अमेजोन और एनी ई-कॉमर्स वेबसाइट। यहाँ पे हमारी क्या है, एक वेबसाइट है ई-कॉमर्स, यस e-commerce.com। जैसे ही यूजर मेरी वेबसाइट के ऊपर आ जाए तो उसको पहले क्या दिखना चाहिए, उसको होम पेज और वहाँ पे लॉगिन का पेज उसको वहाँ पे दिखना चाहिए। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया। तो इस एप्लीकेशन पे डायरेक्टली ये क्या करेगा, इसके पेज के ऊपर लेके आएगा। यहाँ पे इसका एक टारगेट ग्रुप रहेगा और यहाँ पे उसके अंदर एक डिपेंड है। अगर हम लोग अभी ASG के रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसका एक ASG यहाँ पे लगा के रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक क्या रहेगा, इसका ASG रहेगा, ओके। अभी दूसरी जो मेरी जो सर्विस जो है, जैसे ही लॉगिन हो जाए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसको एक मोबाइल्स के यहाँ पे लेके जाऊँगा डायरेक्टली उसको, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन है या एक उसकी फंक्शनलिटी है, तो इसमें भी अलग से मैंने क्या कर दिया, अभी एक ASG वहाँ पे लगा के रख दिया, ठीक है। और सेम ही मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मेरा समझे कार्ट है, मैं इसको यहाँ पे ले लूँ। ये कार्ट है, ये कार्ट का टारगेट ग्रुप है। यहाँ पे रहेगा पेमेंट, ये पेमेंट के लिए बनेगा और ये फ्लैश कार्ड के लिए बनेगा, ओके। ये टारगेट ग्रुप है, टारगेट ग्रुप 1, टारगेट ग्रुप 2, टारगेट 3, टारगेट, ठीक है। अभी हम लोग जैसे ही ई-कॉमर्स में आ गए, लॉगिन के लिए पूछेगा, लॉगिन हो गए और सपोज दैट दिस वेबसाइट इज फॉर दी मोबाइल्स, तो मोबाइल्स के अंदर लेके चला जाएगा। जितना भी ट्रैफिक आ जाए, अभी मोबाइल्स के पेज के ऊपर अगर बहुत सारा ट्रैफिक आता है तो उसमें क्या करेगा, ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर डायरेक्टली मोबाइल के अंदर आता है तो मोबाइल्स के अंदर उसको लेके जाएगा। और एक बार मोबाइल्स के अंदर अभी पेमेंट्स के लिए भी अलग रहेगा,
और उसके बाद कार्ड के लिए जब अगर यूज़र डायरेक्टली कार्ड के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको लॉगिन हो जाएगा, कार्ड के ऊपर जाएगा तो उसके कार्ट में जो जो भी अवेलेबल है उसको वो देख लेगा और वो बाद में पेमेंट के लिए भी आ जाएगा। सो ऐसे भी पाथ बेस्ड राउटिंग जो है या पाथ बेस्ड जो उसकी जो फंक्शनैलिटी जो है हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की, तो वो भी यहाँ पे हम लोग इस जो पूरा जो प्रोजेक्ट जो है हमारा इसमें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं बढ़ना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने शुरुआत यहाँ से की है। ये देखिए, ये AWS के जो है दीज आर द AWS टाइप्स नहीं बोलूँगा लेकिन लोड बैलेंसर्स है। ये AWS के लोड बैलेंसर्स है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर एंड गेटवे लोड बैलेंसर। गेटवे लोड बैलेंसर VPN की जो एप्लीकेशन है उसमें यूज होता है, हाईली सिक्योर्ड है। दिस इज हाईली सिक्योर्ड, दिस इज सिक्योर एंड दिस इज नॉट दैट मच सिक्योर्ड। ओके, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है। ओके, सो पहले तो हम लोगों ने इसका थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर लिया, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया। बाद में हमारा जो एग्जिस्टिंग जो सेटअप जो है हम लोगों ने जो एग्जिस्टिंग जो लगा के रखा है तो वो इस तरीके का था। उसमें एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कहाँ पे आ जाएगा, टारगेट ग्रुप कहाँ पे बनेगा, इस जो ASG जो है वो कहाँ पे लगेगी, या IP बेस्ड है या लोड बैलेंसर बेस्ड है टारगेट ग्रुप, तो उसकी भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन वो कंसिडर करेगा। अभी इसके लिए ये ट्रैफिक बाहर निकालने के लिए हम लोगों को एक इंटरनेट गेटवे भी वहाँ पे लगने वाला है। तो इंटरनेट गेटवे हमारा VPC के ऊपर लग जाएगा। ये आर्किटेक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है AWS में समझने के लिए, क्योंकि जब इंटरव्यू में हम लोग जब बात करेंगे बोलेंगे तो इंटरव्यूअर हम लोगों को AWS का कंसोल ओपन करके वहाँ पे ये सब कुछ चीज़ें करा के दिखाओ ये नहीं बोलेगा। अभी हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी, नेक्स्ट वीडियो में इसके ही आधार पे हम लोग हमारी लैब भी वहाँ पे सेट करके देखेंगे और एक छोटी सी वेबसाइट भी वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। सो आई थिंक आई नीड टू स्टॉप दिस वीडियो एंड बाय।